किसी नगर में सागर दत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। एक दिन उसके बेटे ने 100 रुपए में एक किताब खरीदी। उस किताब में बस एक ही श्लोक लिखा था, जो चीज किस्मत में होती है वो मिलकर रहती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए ना तो किसी चीज के खोने का दुख करता हूँ और न ही किसी चीज के अचानक मिलने पर हैरान होता हूँ। जो दूसरों का है वो हमें नहीं मिल सकता और जो हमारा है वो किसी और का नहीं हो सकता। जब सागर दत्त ने उस किताब को देखा तो बेटे से पूछा, ये कितने में खरीदी? बेटे ने कहा, 100 रुपए में। ये सुनकर सागर दत्त बहुत नाराज हुआ। गुस्से में बोला, अरे मूर्ख, जब तू एक श्लोक के लिए 100 रुपए उड़ा देता है तो भविष्य में तू क्या कमाएगा? मुझे तेरी समझदारी पर शक है। अब तू मेरे घर में नहीं रह सकता। बेटा अपमानित होकर घर छोड़ गया, एक दूसरे नगर जा पहुंचा। जब लोग उसका नाम पूछते तो वो सिर्फ प्राप्तव्य अर्थ कहता, यानी जो मिलने वाला होता है वही मिलता है। अब लोग उसे उसी नाम से जानने लगे। कुछ समय बाद नगर में उत्सव का आयोजन हुआ। राजकुमारी चंद्रावती अपनी सहेली संग उत्सव देखने निकली। घूमते हुए उसने एक विदेशी राजकुमार को देखा और तुरंत मोहित हो गई। उसने अपनी सहेली से कहा, किसी भी तरह मेरी उससे मुलाकात करवा दो। सहेली सीधे उस राजकुमार के पास पहुंची और बोली, राजकुमारी, आपको देखकर बेहद परेशान है। अगर आप नहीं मिले तो शायद वो जान दे दे। राजकुमार ने जवाब दिया, ठीक है, बताओ कैसे और कब मिलूं? सहेली बोली, आज रात उनके शयन कक्ष की खिड़की पर एक मजबूत चमड़े की रस्सी लटकी मिलेगी, आप उसी से ऊपर चढ़ जाना। राजकुमार सहमत तो हुआ, लेकिन रात को अचानक जाने का विचार बदल गया। इत्तफाक से उसी समय व्यापारी पुत्र यानी प्राप्तव्य अर्थ उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने रस्सी देखी और ऊपर चढ़ गया। राजकुमारी ने उसे ही राजकुमार समझा और बहुत आदर सत्कार किया। उसे स्वादिष्ट खाना खिलाया और अपनी शैया पर सुला लिया। राजकुमारी ने कहा, मैं तो आपको देखकर ही अपना दिल हार बैठी हूँ, अब किसी और से शादी नहीं करूंगी। व्यापारी पुत्र शांत रहा। तब राजकुमारी ने पूछा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उसने जवाब दिया, जो मिलना होता है वही मिलता है। ये सुनकर राजकुमारी को शक हुआ और उसने उसे तुरंत बाहर निकाल दिया। अब वह युवक एक पुराने टूटे मंदिर में जाकर सोने लगा। संयोग से वहां नगर का रक्षक अपनी प्रेमिका से मिलने आया था। रक्षक ने पूछा, तुम कौन हो? व्यापारी पुत्र ने वही बात दोहराई, जो मिलने वाला होता है वही मिलता है। नगर रक्षक ने कहा, यहाँ एकांत है, तुम मेरे घर जाकर सो जाओ। लेकिन व्यापारी पुत्र नींद में भूलकर कहीं और चला गया। उधर नगर रक्षक की बेटी विनयवती भी प्रेम में थी और उसने अपने प्रेमी को वहीं बुलाया था। जब उसने व्यापारी पुत्र को देखा तो सोचा यही उसका प्रेमी है और उसका स्वागत किया। जब दोनों साथ लेटे तब विनयवती ने पूछा, अब भी चुप क्यों है? उसने फिर वही वाक्य कहा, जो मिलने वाला होता है वही मिलता है। तब विनयवती को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उसे बाहर निकाल दिया। व्यापारी पुत्र फिर सड़क पर था। तभी एक भव्य बारात सामने से आती दिखी। वर का नाम था वरकीर्ति। वह भी बारात में शामिल हो गया। शादी का मुहूर्त निकला और दुल्हन मंडप में आई। तभी अचानक एक पागल हाथी वहां आ पहुंचा और सभी लोग डरकर भाग गए। दुल्हन अकेली रह गई। उसे डरते देखकर व्यापारी पुत्र ने कहा, मत घबराओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसने एक हाथ से लड़की का हाथ पकड़ा और दूसरे से डंडा लेकर हाथी पर टूट पड़ा। हाथी डरकर भाग गया। अब जब सब वापस आए तो मुहूर्त निकल चुका था और दुल्हन किसी और के साथ खड़ी थी। वरकीर्ति नाराज होकर बोला, आपने मेरी जगह किसी और को क्यों चुना? उसके पिता बोले, मैं भी डर के मारे भाग गया था, मुझे कुछ पता नहीं। सेठ की बेटी बोली, इन्होंने मेरी जान बचाई है, अब मैं इनसे ही विवाह करूंगी। विवाद बढ़ गया, भीड़ इकट्ठी हुई। राजकुमारी भी वहां पहुंची। विनयवती ने भी सब सुनकर आकर देखा। राजा भी आ गया और व्यापारी पुत्र से बोला, बोलो सच्चाई क्या है? व्यापारी पुत्र ने वही उत्तर दिया, मनुष्य वही पाता है जो उसे मिलना होता है। राजकुमारी ने कहा, उसे कोई रोक नहीं सकता। विनयवती बोली, इसीलिए मैं भी अफसोस नहीं करती। और सेठ की बेटी ने कहा, जो मेरा है वो किसी और का नहीं हो सकता।
राजा चकित रह गया। उसने तीनों लड़कियों की बातें सुनी और सब कुछ समझ गया। फिर उसने अपनी बेटी के साथ ढेर सारे उपहार और गांव देकर व्यापारी पुत्र को सौंप दिया। उसे राजकुमार बना दिया। नगर रक्षक ने भी अपनी बेटी विनयवती उसे दे दी और सेठ की बेटी ने भी उससे विवाह कर लिया। अब तीनों पत्नियों के साथ वह आनंद से राजमहल में रहने लगा। बाद में उसने अपने पूरे परिवार को भी वहां बुला लिया। सीख, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल सुनो कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।